लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग जूतियान के पास उसके सोल्जर्स आते हैं और उसे बताते हैं कि किंग लुई एम्पायर के ऊपर शेक एकेडमी ने अटैक कर दिया था और उन लोगों ने लगभग 400 सोल ट्यूटर्स और कई सारे लोगों को इंजर्ड किया है और कई सारे सोल गाइड वेपन्स को भी उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुन करके किंग जूतियान काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो तुरंत ही अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्द से जल्द जा करके नेशनल ट्यूटर से कह दो कि वो मेरे पैलेस में आए, मुझे उनसे बहुत कुछ डिस्कस करना है इस मैटर से रिलेटेड। तभी किंग जूतियान अपनी क्वीन ऑरेंज से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वहीं पे ऑरेंज खड़ी होती है और कहती है कि जैसा कि शेर्क अकेडमी मेनलैंड के एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे है और उन लोगों ने हम पर सडनली इतना पावरफुल सुपर दलाव लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ अटैक किया है, मगर देखने की बात यह है कि उनके साथ कोई भी आर्मी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ सुपर दलाव लेवल के कल्टीवेटर्स और मास्टर थे। इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग यहाँ पे जंग छेड़ने के लिए आए थे, जिससे यहाँ पे किंग जूतियान भी एग्री होता है और वो तुरंत ही टाइटल दलाव होली स्पिरिट चर्च के कल्टीवेटर्स को भी अपने पैलेस में आने के लिए इनवाइट कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि रीशैंग सिटी के बॉर्डर पे पहुंच चुका था अपने साथियों के साथ, मगर तभी यू हाउ के वहां पे होश उड़ जाते हैं अपने सामने इतनी खतरनाक सिक्योरिटी को देख करके, जहाँ पे कई सारे हाई अमाउंट में सोल गाइड शील्ड और साथ में लॉन्ग रेंज सोल डिटेक्शन गाइड और साथ में शॉर्ट रेंज थर्मल डिटेक्शन सोल गाइड, मीडियम डिस्टेंस एयर टू एयर डिटेक्शन सोल गाइड, ट्रिगर पोजीशन सोल गाइड वेपन और हाई एटीट्यूड के सोल डिटेक्शन गाइड टूल्स जो कि स्काई में फ्लोट कर रहे होते हैं। ये सब देख करके यू हाउ कहता है कि अगर कोई भी कल्टीवेटर के अंदर अगर हल्की सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, ये सारी चीज़ें उसे डिटेक्ट कर लेंगी। और पास में ही सन मून एम्पायर किंग से 4000 आर्मी का पूरा ग्रुप है जो कि सिटी गेट के पास में ही है। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो लोग पलक झपकते ही यहाँ पे आ जाएंगे। ये सब सुन करके जू शांशी कहता है कि आखिर हमें यहाँ पे यू हाउ क्या करना चाहिए। तभी यू हाउ कहता है कि आप लोग आगे जाएं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी यू हाउ की टीम उस एंट्री गेट के पास आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे मिस नान बहुत ज़्यादा घबरा रही होती हैं। तभी एक सिपाही सीधा ही सेकंड ब्रदर के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम इस घोड़े में क्या लेकर के जा रहे हो। वहाँ पे सेकंड ब्रदर कायतु कहता है कि मैं एक छोटा मोटा मिगदू एम्पायर का बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास मिगदू हनी ऑरेंज है, जिसे वो सिपाही खोल करके चेक भी करता है और उसके अंदर से एक ऑरेंज को निकाल भी लेता है। तभी वो सिपाही दूर जा करके उन सभी लोगों को घूरने लगता है। ये देख करके मिस नान बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और कहती हैं कि ब्रदर यू हाउ जल्दी से आप कुछ ना कुछ करें वरना हम लोग यहाँ पे पकड़े जाएंगे सोल पावर डिटेक्शन सोल गाइड से। ये कहते हुए वो वहाँ पे पीछे यू हाउ की ओर देख रही होती है, मगर तभी कायतू आगे बढ़ता है सबसे पहले सिटी के अंदर जाने के लिए। मगर तभी वो सोल्जर कायतू को वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम पहले नहीं जाओगे। उसकी नज़र सीधे ही पड़ती है मिस नान पे जो कि पीछे ही देख रही होती हैं। और जब मिस नान को वो सिपाही बुलाता है वहाँ पे मिस नान जा करके उस सोल्जर को ही पटाना शुरू कर देती हैं और उससे कहती हैं कि अगर मैं इस सोल पावर डिटेक्शन सोल गाइड टूल के अंदर जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी बॉडी को ही क्रश कर दे। सुन करके कायतू और उसकी पूरी टीम अपना सर पकड़ लेती है और वहीं पे यहाँ पे मिस नान उस सोल्जर का टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। मगर तभी एक मोटी सी औरत चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर वो लड़की कितना टाइम वेस्ट कर रही है, जल्दी से अंदर जाओ, हमें भी बहुत काम है। ये सुन करके वो सोल्जर भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस लड़की को बुरा भला बोल रही हो। तभी वो वहाँ पे मिस नान को आगे जाने के लिए बोलता है और मिस नान घबराते हुए उन सोल पावर डिटेक्शन सोल गाइड मशीन के बगल से धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाने लगती हैं। और तभी वो फाइनली मेन मशीन के ऊपर अपना कदम रखने वाली होती हैं। ये देख करके सबकी धड़कनें वहाँ पे रुक चुकी थी, मगर तभी उसी गेट के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पे सिटी का अलार्म बज जाता है और चारों ही तरफ रेड लाइट जलने लगती है, जिसे देख करके मिस नान कहती हैं कि मैं कोई सोल मास्टर नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मगर जब उसकी नज़र उन सारे ही सोल्जर पे पड़ती है जहाँ पे वो सारे सोल्जर वेपन लेकर के उससे क्रॉस होकर के आगे जाके खड़े हो जाते हैं।
ये देख करके उसकी जान में जान आती है, मगर तभी सारे सोल्जर सिटी गेट को बंद करने के लिए बोलते हैं और यहाँ पे यू हाओ की पूरी टीम को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। ये देख करके यू हाओ की टीम बिना ही वक्त ज़ाया किए तुरंत ही सिटी गेट के अंदर भागने लगती है, क्योंकि उनका तो प्लान यही होता है कि कैसे भी करके वो लोग सिटी के अंदर एंटर कर जाएं। और जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं, जहाँ पे जू शांसी कहता है कि आज यहाँ पे हम लोग यू हाओ की वजह से बच गए हैं और मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा है कि यू हाओ भी यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनली हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है री शैंग सिटी के अंदर एंटर करने का। ये कहने के साथ वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं और वहीं पे सन मून एम्पायर का कमांडर अपने साथियों के साथ इस ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। मगर अफसोस की बात यह होती है कि उसे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो तुरंत ही सिटी के गेट को फिर से रीओपन करा देता है और सबसे कहता है कि सबके सब अलर्ट हो जाओ और अच्छे से जांच करो। तभी वो मोटी औरत सबसे पहले जाती है और उसके पीछे पीछे यू हाओ भी आ जाता है और तभी यू हाओ आकर के एक सिपाही के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे वो सिपाही यू हाओ को चेक करता है, उसे सीधा ही सोल पावर डिटेक्शन सोल गाइड टूल की तरफ भेज देता है। तभी यू हाओ अपने कदम धीरे धीरे करके उस मशीन की ओर बढ़ाता है और एक ही बार में उस मशीन के आर पार हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यू हाओ के पीछे एक बल्ब होता है जहाँ पे ग्रीन लाइट जलती है। इसका मतलब ये होता है कि यू हाओ की बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की सोल पावर नहीं है। तभी यू हाओ कहता है कि फाइनली 3 महीने की जो कल्टीवेशन मैंने एकांत में की है और मैंने अपनी मेंटल पावर को जिस तरीके से इस लेवल पे प्रमोट किया है, इसी की वजह से मैं अपनी मेंटल पावर की दम पे अपनी सोल पावर को सप्रेस कर पाया हूँ अपनी मेरिडियंस के अंदर, जहाँ पे एक डोमेन क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी सोल पावर यहाँ पे गायब हो चुकी थी और मैं सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया था। वहीं पे हम जू शांसी और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि एक होटल के अंदर बैठ करके यहाँ पे यू हाओ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और यहाँ पे तो इंतज़ार करते करते दिन से रात हो जाती है। ये देख करके जू शांसी काफ़ी घबरा जाता है और वो होटल से बाहर आकर के कहता है कि कहीं ब्रदर यू हाओ गलती से उन सोल्जर्स के हत्थे ना चढ़ गया हो, उसे कुछ हो ना गया हो। मगर तभी यू हाओ पीछे से आता है और कहता है कि थर्ड ब्रदर कभी तो आप अच्छा सोचा करें। तभी वहाँ पे बेचारा जू शांसी भी यू हाओ के ऐसे अचानक से आने की वजह से बेचारा एकदम डर जाता है और तभी वो लोग सीधा ही होटल के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यू हाओ कहता है कि मैंने ऑलरेडी सिटी के काफ़ी हिस्सों को छान डाला है मगर यहाँ पे मुझे कोई भी हॉस्टेज नहीं मिला है और मुझे लगता है कि उन सारे ही हॉस्टेज को इस सिटी के अंडरग्राउंड किसी टनल के अंदर कैद किया गया है, क्योंकि मुझे सिटी के ऊपर किसी भी तरीके का सोल मास्टर या फिर कोई भी सुपर दलाव के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। ये सुनने के साथ यू हाओ कहता है कि हम सब कल सुबह फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर निकलेंगे। और तभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पे न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि जिंगलू एम्पायर के बॉर्डर हिस्से में किसी अननोन पावर ने अटैक किया है, इसलिए किंग और क्वीन ने फायर फेनिक्स सोल ट्यूटर्स को अपने पास बुला करके मीटिंग बैठा दी है और जल्दी जिसने भी ये काम किया है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा और हम सब उसे इसकी भारी सज़ा देंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यू हाओ ने अपनी पूरी टीम को कई पार्ट्स में बांट दिया था, जहाँ पे जू शांसी का बॉडीगार्ड मिस्टर जी होता है और जू शांसी एक बिजनेसमैन होता है और उसे साउथ सिटी का हिस्सा दिया गया होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं पे काइतू के साथ मिस ये होती हैं और ये दोनों एक फार्मर का रोल कर रहे होते हैं और ये लोग नॉर्थ साइड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहीं पे यू हाओ मिस नान के साथ सारे ही मिलिट्री एरिया में जा कर के उनकी डिफेंस फोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, मगर यहाँ पे मिस नान यू हाओ का सर खाने लगती है और उससे कहती हैं कि भला हम लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ और अगर हम लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रोल करेंगे ब्रदर यू हाओ तो मुझे भी फ्यूचर में अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बिहेव करने में काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप बताएं ना मुझे यहाँ पे क्या करना है। तभी यू हाओ कहता है कि मिस नान आप सच में मेरा दिमाग खा रही हैं, आप ऐसा है ना मिस ये के साथ जा करके टीम अप कर लें और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करें। ये कहने के साथ वो तुरंत ही मिस नान को वहाँ से भेज देता है और तभी हम वहाँ पे मिस्टर जी को देखते हैं जो कि एक गली के किनारे एक
पियक्कड़ से पूछता है कि क्या तुम होली स्पिरिट चर्च के किसी भी कल्टीवेटर को कहीं पे भी देखे हो। वहीं पे मिस्टर जी को देख करके वो बेचारा ह्यूमन डर जाता है और तभी वहाँ पे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स आते हैं, जिन्हें देख करके वो ह्यूमन तुरंत ही मिस जी के बारे में बताने वाला होता है, मगर तब तक मिस जी तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुका था। और वहीं पे थर्ड ब्रदर यानी कि जू शांशी कई सारी लड़कियों को पकड़ के उनके सामने गोल्डन सोल कॉइन्स को रख के उनसे कहता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको ये सारे गोल्डन सोल कॉइन मैं एक एक करके दूंगा हर सही जवाब पे। वहीं पे हम काइतू और मिस ये और साथ में मिस नान को देखते हैं, जो कि एक सोल्जर के पास जा कर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस नान जा कर के सीधा ही उस सोल्जर से ऑटोग्राफ मांग रही होती है और बातों बातों में उनसे सारी बातें उगलवाने की कोशिश करती है। और वहीं पे हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि सिटी के हर हिस्से में जा जा करके मैप बना रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि दिन से रात हो चुकी थी और यू हाउ की पूरी टीम अपने होटल में वापस आ चुके थे, मगर वहाँ पे यू हाउ नहीं आया होता है। और यहाँ पे यू हाउ की टीम के हाथ में कोई भी क्लू नहीं लगता है उन सारे ही हॉस्टेज के बारे में। तभी हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि अभी भी बाहर होकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा होता है, मगर सडन एक कल्टीवेटर यू हाउ के जस्ट बगल से गुजरता है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके यू हाउ कहता है कि आखिर कौन है जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। यू हाउ उसका पीछा करता है, जहाँ पे यू हाउ एक ट्रांसजेंडर के पास आ जाता है, जो कि मैकदू एम्पायर का हैप्पी वाटर सेल कर रहा होता है। और जैसा कि वो एक ट्रांसजेंडर होता है और वो बहुत ही भद्दा होता है, जिसे देख करके उसके कस्टमर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर तभी घड़ी की घंटी बजती है, जिसे देख के वो डर जाता है और जल्दी से उस हैप्पी वाटर को अपने कपड़े के अंदर रखता है। मगर तभी उसका एक टोकन वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है, जिसे यू हाउ तुरंत ही उठा लेता है और उस बंदे का धीरे धीरे करके पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो बंदा सीधे ही एक मिस्टीरियस से कैफ़े में जाता है और वहाँ के कैफ़े के लोग भी उस बंदे का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी यू हाउ भी उस कैफ़े के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे सबकी नज़र यू हाउ के ऊपर बनी होती है, जैसे कि वो सब के सब अभी के अभी यू हाउ को खा लेंगे। मगर यू हाउ उस मोटे का पीछा करते हुए एक डोर के बगल से गुजरता है। जैसे ही यू हाउ अपनी आंख लगा करके एक छोटे से छेद से देखता है कि एक फीमेल कल्टीवेटर उस मोटू को मार रही होती है और उससे कहती है कि तुमने एक भी हैप्पी वाटर को सेल नहीं किया है, आखिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ को यूज़ करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊं और साथ में अपनी मार्शल सोल को और भी ज़्यादा पावरफुल करूं। मगर तभी वो यू हाउ के ऑरा को सेंस कर लेती है, जिसे देख के यू हाउ तुरंत ही वहाँ पे स्पिरिट फॉर्म में आकर के भागने लगता है। और तभी वो लड़की भी तुरंत स्पिरिट फॉर्म में आकर के हंसते हुए यू हाउ का पीछा करने लगती है और कहती है कि भला तुम उससे कैसे भाग सकते हो। वो तुरंत ही अपने हंटर से यू हाउ के ऊपर अटैक करती है, मगर यू हाउ उसके अटैक से बच जाता है, जहाँ पे यू हाउ भागते हुए कहता है कि ये लड़की कभी भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके मुझ पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो सन मून एम्पायर के अंदर रीशैंग सिटी में जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब के सब इसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेंगे और वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे इसका शिकार करने के लिए। तभी यू हाउ एक गेट के सामने जाके रुक जाता है और वो तुरंत ही अपनी 5 सोल रिंग को अपीयर करके उस लेडी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यू हाउ के सामने रास्ता जो खत्म हो चुका था। वहीं पे वो लेडी यू हाउ की 5 सोल्स रिंग को देख करके हंसते हुए कहती है कि बच्चे क्या तुम मुझसे इस 5 सोल रिंग से फाइट करोगे। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी 8 सोल रिंग को अपीयर करती है, जिसे देख करके यू हाउ भी काफ़ी शॉक्ड होता है। मगर तभी वो लेडी 3 सोल स्केल कर्स टेक्निक को परफॉर्म करती है, जहाँ पे उसकी जाइंट बॉडी अपीयर हो जाती है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल रोर करती है, जिसकी वजह से यू हाउ के ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ने लगता है। जिसे देख करके वो लेडी कहती है कि अभी कुछ देर के बाद ही तुम्हारी मार्शल सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये जो मेरी मार्शल सोल है ये सोल ऑफ रिवेंज है। जिसे सुन करके यू हाउ कहता है कि यानी कि तुम्हारे पास म्यूटेंट मार्शल सोल की पावर है। तभी वो लेडी कहती है तुमने सही कहा, क्या तुमने कभी भी पास्ट में म्यूटेंट मार्शल सोल के बारे में सुना है जिसकी पावर 15 साल की उम्र में ही अवेक हो गई हो। जितना भी ज़्यादा मुझे नफ़रत मिलती है मैं उतनी ज़्यादा पावरफुल होती हूँ। मेरी जो मार्शल सोल है वो और भी ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल पे अपनी पावर को बढ़ाती है। इसलिए मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ कि लोग मुझसे नफ़रत करें और मुझसे लड़ें। मैं तो चाहती हूँ इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत ही रहे और कुछ भी नहीं। ये कहने के साथ वो लगातार यू हाओ के ऊपर मेंटल शॉक से अटैक कर रही होती है, मगर सडन यू हाओ अपनी आँखों को ढकता है और धीरे-धीरे करके वहाँ पे खड़ा होता है और अपनी फास्ट स्पीड के साथ यू हाओ तुरंत ही उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देख कर के वो लेडी काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि आखिर ये बच्चा मेरी नाक के नीचे से कैसे ऐसे गायब हो सकता है। मगर सडन यू हाओ उसके पीछे एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन करता है और उसके पीछे आके कहता है कि किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ। यू हाओ को देख के वो लड़की पीछे हटती है, मगर तभी यू हाओ पर्पल डीमन आई, सोल इम्पैक्ट, लेज़र बीम, मेंटल शॉक अटैक को समन करता है और उससे सीधा ही उस लेडी के ऊपर हिट करता है। एक ही हिट में उस लेडी का दिमाग चकरा जाता है, मगर अभी भी वो लेडी पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि फाइनली तुमसे फाइट करके मुझे मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम जितना भी मुझे दर्द दोगे मैं उतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।